हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं EY अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश की जो ट्वेल्थ क्लास है उसका थर्ड लेसन है। और ये जो लेसन है उसका नाम है ए फादर्स लेटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसका जो भावार्थ है वो है एक पिता का पत्र। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि जिस तरह से हम पर डे आपको वीडियोज उपलब्ध कराते हैं 9 से लेकर 12 तक, और यहाँ पर भी हम आपको बता दें सबसे पहले हम इनका जो सॉल्यूशन है वो उपलब्ध कराएंगे हिंदी ट्रांसलेशन, और इसके पश्चात हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी उपलब्ध कराएंगे। और फर्स्ट स्टेज में हमारा विचार है कि पहले जो 10 लेसन हैं प्रत्येक क्लास के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 10 लेसन तक इनके सॉल्यूशन को अपलोड करेंगे। फिर उसके पश्चात आपको क्वेश्चन आंसर जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। उसके पश्चात हम ग्रामर में काम करेंगे, आपके साथ वर्कबुक के जो सॉल्यूशन हैं वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें यदि आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ फ्रेंड देखें, एट व्हाट स्टेज डज ए चाइल्ड नीड द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट। किस स्टेज में, किस परिस्थिति में या किस उम्र में एक बच्चे को अपने पिता की सलाह की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे डिस्कशन एक चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ फ्रेंड्स देखें, माई डियर लिटिल फेलो, मेरे प्रिय छोटे दोस्त। डियर माने प्रिय और लिटिल माने छोटे और फेलो माने दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त। यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, अब तुम स्कूल में पढ़ने जा रहे हो। यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, अब तुम स्कूल में पढ़ने जा रहे हो। एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट इंप्रेशन इन द वर्ल्ड, और मेरे अनुसार यह तुम्हारा संसार में पहला कदम हो सकता है, प्रथम प्रवेश हो सकता है। कंसिडर मीन्स होता है मानना, और एंट्रेंस माने प्रवेश, और इनटू द वर्ल्ड यानी संसार में ये पहला प्रवेश आपका हो सकता है। यानी कि ये कहना चाहता है कि जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाता तब तक वो गांव में रहता है और उसने कभी भी पूरी दुनिया नहीं देखी होती है, लेकिन जब पढ़ने के लिए बाहर जाता है तब वो बाहरी दुनिया से मिलता है, नए लोगों से मिलता है। आगे देखिए, एज माई हेल्थ इज सो डिफरेंट, क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य है वो खराब है। इनडिफरेंट का मतलब होता है असामान्य होना या खराब होना। एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, और हो सकता है मैं अधिक समय तक तुम्हारे साथ ना रह सकूं। आई मे नॉट बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग अधिक समय तक ना रह सकूं। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सलाह है। आई द बेस्ट आई कैन, जितनी बेहतर हो सकती है। फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, जिंदगी में तुम्हारे व्यवहार के लिए जो भी मैं सलाह दे सकता हूँ वो मैं दूँ। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू, जो दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाय, और जिसके माध्यम से तुम मुझे याद भी रख सकोगे। समथिंग टू रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, मी बाय जिसके द्वारा तुम मुझे याद भी करोगे, याद भी कर सकोगे। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ऑन एरर्स, आई मे एट लीस्ट, हो सकता है मैं तुम्हें कम से कम अपनी गलतियों के विरुद्ध चेता तो सकता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करी हैं, ताकि उनको आप अपनी ज़िंदगी में दोहराओ नहीं। इफ़ नथिंग एल्स, यदि और कुछ नहीं हो सकेगा तो कम से कम मैं अपने जीवन में होने वाली गलतियों के बारे में आपको बता सकता हूँ ताकि तुम उसको दोहराओ नहीं। एज वी वेंट अलॉन्ग टू योर न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, एज वी वेंट अलॉन्ग टू योर न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, तुम्हारे गंतव्य में जाने के साथ, तुम्हारे नए गंतव्य में जाने के साथ। यू ऑफन रिपीटेड, तुम अक्सर कहा करते थे। दैट यू डस्ट टेक, डस्ट का मतलब होता है डेयर, हिम्मत करना। तुम बड़े हिम्मत के साथ कहा करते थे दैट कि दे वर ए सेट ऑफ स्टूपिड डिसएग्री पीपल, वहाँ मूर्ख लोग हैं और असहमत लोग हैं, जो निराशाजनक लोग हैं, जो न मानने वाले लोग हैं। डिसएग्रीएबल का मतलब होता है असहमत लोग। तो डिसएग्रीएबल पीपल मीनिंग
द पीपल एट द स्कूल, मीनिंग द पीपल एट द स्कूल, यानी कि जो स्कूल में जो लोग हैं वो इस तरह के हैं, पागल हैं और असहमत होने वाले लोग हैं। आगे देखिए, यू वर टू ब्लेम इन दिस, तुम यहाँ पर यू वर टू ब्लेम इन दिस, तुम इसके लिए आलोचना उनकी किया करते थे। इट इज ए गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए यह एक पुराना नियम है, अच्छे के लिए आशा करना, बेहतर के लिए आशा करना, यह एक अच्छा पुराना नियम है। ऑलवेज माई डियर, हमेशा मेरे प्रिय। बिलीव थिंग्स टू बी राइट, अच्छे पर विश्वास रखो। टिल यू फाइंड देम टू द कंट्री, जब तक कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ बुरा नहीं होता है तब तक तुम हमेशा अच्छा होने पर विश्वास रखो, अच्छा करने पर, अच्छी चीज़ों पर विश्वास रखो। एंड इवन देन, यद्यपि, इंस्टीड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, न कि इरिटेटेड योर सेल्फ अगेंस्ट देम, तुम उनके लिए खुद को चिढ़ाओ। एंडिएवर टू पुट अप विथ देम एज वेल एज यू कैन, तुम उनके साथ अच्छा करो, अच्छा प्रयास करो जितना तुम कर सकते हो। एंडिएवर का मतलब होता है प्रयास करना। टू पुट अप विथ देम, उनके साथ अच्छा करो, एज वेल एज यू कैन, जितना तुम कर सकते हो। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर देम, यदि तुम उनको नहीं बदल सकते, अल्टर मीन्स होता है बदलना। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर देम, यदि तुम उनको नहीं बदल सकते। यू सैड यू वर श्योर you should not like the school where you were going, तुम कहते थे, you were sure कि तुम निश्चित हो, तुम्हें पूर्ण विश्वास है, you should not like the school where you were going, कि जहाँ तुम जाओगे वह स्कूल तुम्हें पसंद नहीं आएगा। This was wrong, यह गलत था। What you meant was that, इसका मतलब यह था, You did not like to leave home, कि तुम घर को नहीं छोड़ना चाहते। Leave माने होता है छोड़ना। But you could not tell, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते थे, whether you should like the school or not till you had given it a trial. You should like the school, भले ही तुम्हें स्कूल पसंद ना हो, और नॉट टिल यू हैड गिवन इट ए ट्रायल, भले ही तुमने इसमें कभी भी ट्रायल न दिया गया हो। अदरवाइज, यद्यपि, योर सेइंग्स दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट, इसका मतलब यह हुआ कि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आएगी, वो स्कूल तुम्हें पसंद नहीं आएगी, ये तुमने पहले से ही पूर्ण निश्चय कर लिया है। यू शुड नॉट लाइक इट, तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। वॉज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट, तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि तुम इसको पसंद नहीं करोगे। नेवर एंटिसिपेट एविल्स, कभी भी बुराइयों को बढ़ावा मत दो। एंटिसिपेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। और या बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू विश, क्योंकि हो सकता है कि सभी चीज़ें तुम्हारे अनुसार ना हो, जैसी तुम इच्छा करते हो वैसी ना हो। मेक देम आउट वर्स, बुरी चीज़ों को बाहर फेंको। देन दे आर थ्रो मियर स्पाइट एंड विलफुलनेस, जो खुद के प्रति दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हैं। ऐसी चीज़ों को तुम निकाल के बाहर फेंक दो जो खुद के भलाई के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाती हैं। आगे देखें, स्पाइट का मतलब होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, और विलफुलनेस का मतलब होता है मनमानी करना और खुद की भलाई के लिए। आगे देखें, यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज। यू सीम्ड, तुम मालूम होते हो कि तुमने सबसे पहले जो तुम्हारे साथी हैं स्कूल के, तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। और रेदर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, और तुमने खुद को उनसे अलग रखा। सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, उनके विरुद्ध रखा, उनसे एक विरोधापन बनाए रखा। बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर टू यू, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अजनबी हैं।
स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ दैम। दे न्यू वे जानते हैं, एज लिटिल ऑफ यू केवल उतना ही, एज यू डिड ऑफ दैम जितना तुम उनके बारे में जानते हो। सो दिस वुड हैव बीन ए रीजन फॉर देयर कीपिंग अलूफ फ्रॉम यू एज वेल। इसका एक प्रमुख कारण यही होगा कि तुमने उनसे दूरी बनाए रखी, उनसे एक अलगाव बनाए रखा। अलूफ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। आगे देखें, which you would have felt as a hardship, which you would have felt as hardship। हो सकता है इसके लिए तुम्हें कठिनाई महसूस करनी पड़े। Learn never to conceive a prejudice against others। हमेशा दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो। लर्न हमेशा सीखो कि तुम कभी भी दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचोगे। प्रीजज का मतलब पूर्व अनुमान नहीं लगाओगे कि फला व्यक्ति बुरा है, पहले से आप कभी इस तरह का पूर्व अनुमान मत लगाओ। कंसीव का मतलब होता है विचार करना, प्रीजज का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना अगेंस्ट अदर्स दूसरों के प्रति। बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम क्योंकि तुम दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इट इज़ बैड रीजनिंग यह बुरा तर्क है। एंड मैक्स एनेमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड और यदि तुम पहले से ही अंदाज़ा लगा रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति उसका ऐसा चेहरा है, ऐसा नक्शेक है तो वो बुरा होगा, ये तुम ऐसे अंदाज़ा लगाओगे तुम आधी दुनिया को अपना शत्रु बना लोगे। मेक्स एनेमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड आधी दुनिया को तुम अपना शत्रु बना लोगे। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम उनके प्रति बुरा मत सोचो। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम इल माने होता है बुरा, ऑफ देम उनके प्रति। टिल दे बिहेव इल टू यू टिल जब तक, दे बिहेव इल टू यू जब तक वे तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार नहीं करते, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, तब तक तुम्हें दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचना है। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्स। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, टू अवॉइड द फॉल्स उनके जो दोष हैं उनको टालने का प्रयास करो, उनको भूलने का प्रयास करो। विच यू सी इन दैम जो तुम उनमें देखते हो। अवॉइड का मतलब होता है टालना, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, द फॉल्स माने होता है दोष। जो दोष तुम उनमें देखते हो उनको भूलने का प्रयास करो, उनको अवॉइड करने टालने का प्रयास करो जो तुम उनमें देखते हो। दिस विल डिशार्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर देन पिक्यू और रिसेंटमेंट और कॉम्प्लेंट। डिसार्म का मतलब होता है हथियार डाल देना या नष्ट कर देना या ख़त्म हो जाना। देयर हॉस्टिलिटी इससे उनकी जो शत्रुता है, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता, सूनर जल्दी ख़त्म हो जाएगी देन पिक्यू उनके अंदर जो मन में घृणा है, पिक्यू मीन्स होता है घृणा, एंड रिसेंटमेंट मीन्स होता है नाराज़गी या शिकायत। जो उनकी शिकायत है और जो शत्रुता है वो तुम्हारे प्रति वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। आगे देखें, आई थॉट मैं सोचता था यू वर डिस्पोज टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज एज नॉट सो गुड एज योर ऑन कि तुम उन लड़कों की आलोचना करोगे जिनकी ड्रेस अच्छी हैं, जिनकी ड्रेस इतनी अच्छी नहीं, एज नॉट सो गुड एज योर ऑन जितनी कि तुम्हारी जो यूनिफॉर्म है वो अच्छी है। इसलिए तुम दूसरे लोगों की हो सकता है कि तुम आलोचना करो कि उनकी जो ड्रेसेस है, उनके जो कपड़े हैं इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि मेरे। डिस्पोज का मतलब होता है मानना। आगे देखें, नेवर डिस्पाइस एनी वन फॉर एनीथिंग। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना। नेवर डिस्पाइस एनी वन कभी किसी से घृणा मत करो, फॉर एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए। दैट ही कैन नॉट हेल्प कि वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, कि वे मदद नहीं कर सकते। लीस्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ के लिए, फॉर हिज किसी की दरिद्रता और उसकी गरीबी के लिए किसी भी व्यक्ति से तुम घृणा मत करो। I would wish you to keep up appearances yourself as a defense against the idle sneers of the world. I would wish मेरी इच्छा है
यू टू कीप अप अपीयरेंसेस योर सेल्फ, कि तुम एज ए डिफेंस अगेंस्ट द आइडल स्नीयर्स ऑफ द वर्ल्ड। आइडियल का मतलब होता है आलसी, स्नीयर्स का मतलब होता है निंदक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के आलसी निंदकों से तुम अपने आप को दूर रखो, मेरी ये इच्छा है। मैं इच्छा करता हूँ कि तुम अपने आप को जो दुनिया के आलसी निंदक हैं उनसे दूर रखो। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन दैम, लेकिन आई वुड नॉट हैव यू, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम उन पर अपना दिखावा करो। आई होप यू, मैं तुमसे आशा करता हूँ, यू विल नाइदर बी द ड्यूप, कि तुम धोखा नहीं खाओगे, नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रीजडिसेस, और न ही अशिष्ट पूर्वाग्रहों कि तुम शिकार बनोगे। ना तुम धोखा खाओगे और ना ही तुम असभ्य धोखेबाजी के शिकार बनोगे। यहाँ पर देखें वल्गर मीन्स होता है अशिष्ट या असभ्य, विक्टिम मीन्स होता है शिकार और या साक्षी, और प्री जडिसेस मीन्स होता है पूर्वाग्रह, पूर्वानुमान या धोखा। इंस्टीड ऑफ सेइंग एबव, जैसा पहले मैंने कहा था, नेवर डिस्पाइस एनी मोर, कभी भी किसी से घृणा मत करो, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, दैट ही कैन नॉट हेल्प, कि वे मदद नहीं कर सकते। आई माइट हैव सेड, लेकिन मैं यह भी कहूँगा, नेवर डिस्पाइस एनीवन एट ऑल, कि किसी भी चीज़ के लिए किसी से घृणा मत करो। फॉर कंटेम्प्ट एम्प्लाइज ए ट्रम्प, क्योंकि संतोष विजय लाता है ओवर एंड प्लेजर इन इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराइयों पर संतोष और खुशी विजय लाती है। यहाँ पर ट्रम्फ मीन्स होता है विजय, और कंटेम्प्ट मीन्स होता है संतोष, और प्लेजर मीन्स होता है प्रसन्नता या खुशी या आनंद। इल ऑफ अनदर का मतलब होता है दूसरों की बुराइयों में। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट यू आर ग्लैड, कि तुम खुश हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन देयर फेलिंग्स और मिसफॉर्च्यून, और तुम दूसरों की असफलता और उनके दुर्भाग्य पर अपने आप को बधाई देना चाहते हो। द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन अदर्स, दूसरों में कमी देखने की मानसिकता। विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील, भले ही अप्रत्यक्ष तरीके से हो, टू आवर सेल्फ लव, खुद के प्रेम के लिए, इज ए पेनफुल फीलिंग, यह एक कष्टप्रद एहसास है, एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन, न कि कोई आनंद देने वाली चीज़। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए, और उनके जो फैलिंग्स है, दूसरों की असफलता और उनके जो दुर्भाग्य हैं, उन पर अपने आप को धन्यवाद या अपने आप खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि यह एक अप्रत्यक्ष अपील हो तुम्हारी खुद के प्रति, लेकिन ये बड़ा ही कष्टदायक है, ये कोई प्रसन्नता की चीज़ नहीं है। फर्स्ट देखें, देयर आर ए नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वेयर यू आर, उस स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हैं जहाँ पर तुम पढ़ते हो या जहाँ पर तुम हो, उस स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हैं। हुज अम्यूजमेंट्स एंड परस्यूट्स व्हाट एवर दे मे बी, उनके जो मनोरंजन के जो साधन हैं, एंड परस्यूट्स और जो सुविधाएं हैं, व्हाट एवर दे मे बी, जो भी वे कर सकते हैं, आर एंड आउट टू बी ऑफ एज मच कॉन्सिक्वेंस टू देम, और उनकी बारी आने पर एज योर्स कैन बी टू यू, वे तुम्हारे साथ जो भी कर सकते हैं, एंड टू विच देयर फॉर, और जिसके लिए तुम्हें यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न, जब तुम्हारी बारी आएगी तो आपको भी देना होगा। द मोर ईयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, जितना तुम बचकानी जो मन मौजीपन है, जो तुम्हारी कल्पनाएं हैं, ईयर्स का मतलब होता है कल्पनाएं, बचकानी कल्पनाएं हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस जिसमें तुम खुद को अधिक महत्व प्रदान करते हो, यू गिव योर सेल्फ, जितनी ज़्यादा तुम दोगे खुद को,
You will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at. तो वे उतने ही You will only expose, तो केवल और केवल तुम खुद अपने आप को एक्सपोज करोगे, to be the more thwarted, उनकी मनमानी के लिए, एंड laughed at, खुद पर हंसी के लिए। thwarted का मतलब होता है मनमानी और laugh का मतलब होता है हंसना। The true equality is the only true morality or true wisdom. सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता या सच्ची बुद्धिमत्ता है। आगे देखें, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखो, दैट यू आर बट, कि तुम, वन अमंग अदर्स, कि तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी, और तुम समाज में अपना स्थान बनाने के लिए गलतियां कर सकते हो। इन योर फादर्स हाउस, तुम पिता के घर में, योर फादर्स हाउस, यू माइट डू एज यू प्लीज्ड, पिता के घर में तुम अपनी इच्छानुसार करते रहे हो जो भी इच्छा हुई है। इन द वर्ल्ड, लेकिन संसार में, यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न, तुम्हें हर मोड़ में प्रतिस्पर्धी मिलेंगे। कॉम्पिटिटर्स मीन्स होता है प्रतिस्पर्धी, एट एवरी टर्न, प्रत्येक मोड़ में। यू आर नॉट बोर्न ए किंग्स सन, तुम राजा के घर में, या तुम एक राजकुमार के रूप में पैदा नहीं हुए हो। टू डिस्ट्रॉय, दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए। डिक्टेटर टू मिलियंस, लाखों लोगों पर हुक्म चलाने के लिए किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुए हो। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट, तुम उनके भाग्य को केवल और केवल बांट सकते हो। और सेटल योर डिफरेंसेस एमिकेबली, और जो तुम्हारी भिन्नताएं हैं उन पर सामंजस्य बैठा सकते हो। विथ दैम, उनके साथ। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल, यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल, तुम हमेशा स्कूल में अपने आप को पाओगे। एंड आई विश यू, और मेरी आशा है, टू बी रिकंसील्ड टू योर सिचुएशन एज सून एंड विथ एज लिटिल पेन एज यू कैन, कि तुम कम से कम अपनी परिस्थितियों में कम से कम कष्ट के साथ सामंजस्य बिठा लोगे जितनी जल्दी हो सकेगा। योर अफेक्शनेट फादर, तुम्हारे प्रिय पिता। तो यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं कि ये एक लेसन था और मेरा मानना है कि इसका भावार्थ आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो लेसन है लिखा है विलियम हैजलिट के द्वारा, और मेरा मानना है कि ये जो लेसन है आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।